मैं क्या सोच रही थी कि अजय का एक दोस्त है जो बाहरी जॉब करता है। रिया के लिए अपनी सही रहेगा वो लड़का, मैंने देख रखा है उसको। देख लो, अजय से बात करके देखो एक बार, क्या बताता है उसके बारे में। मम्मी पापा हैं उसके और उसको मिला के 3 भाई हैं बस। फैमिली भी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। देख लो बात करके, अगर अजय इस बात के लिए राजी हो तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अजय इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगा शायद। मम्मी, अरे अजय बेटा यहाँ आओ, तुमसे बात करनी थी बहुत जरूरी। जी बोलिए मम्मी। अजय बेटा यहाँ बैठो आके। अरे बेटा वो तुम्हारा दोस्त है समीर, वो अपनी रिया के लिए कैसा रहेगा? वैसे तो ठीक है माँ, लेकिन अपनी रिया के लिए तो बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। वैसे बेटा मुझे तो बहुत ठीक लगा है वो लड़का। क्या कहते हो, बहू को बुलाऊं, उससे बात करके देखूं, वो देखो क्या बताती है। प्रिया। जी माँ। बेटा वो अजय का दोस्त है समीर, वो अपनी रिया के लिए कैसा रहेगा? ठीक है माँ, अगर आपको सही लगता है तो आप देख लो। वैसे समीर के लिए तो मैंने भी अपनी बहन के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने तो वो मना कर दिया है। और इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे ये? प्रिया यहाँ पे बहन और इसकी बहन की बात नहीं हो रही है। बात ये है कि तुम्हारी बहन उम्र में ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैंने वो रिश्ते के लिए मना कर दिया था। और समीर की तो देखी हुई है तुम्हारी बहन, अगर कोई बात ऐसी होती तो वो मुझसे बात जरूर करता। तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? जो आपको सही लगे वो आप करिएगा। क्या बात है बेटा, अगर कोई बात है तो इस रिश्ते को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर आपको ये रिश्ता सही लग रहा है तो मैं उससे बात करके देख लूंगा। चलो माँ, अच्छा देखता हूँ, मैं बात करके देखूंगा। अभी तो फिलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा। मुझे तो लगता है इस रिश्ते से बहू कुछ खुश नहीं है, और मैं अब इस रिश्ते को आगे भी नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि भाई हमारे बच्चों में ही हमारी खुशी है। तुम सही कह रही हो। और वैसे भी ये शादी बारात घर की बच्चों की मर्जी से ही होना चाहिए, बरकत बनी रहती है, खुशहाल परिवार रहता है। हमारे बच्चों में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। हाँ माँ, क्या कर रही हो? हाँ नहीं, वो समीर का रिश्ता मैंने मेघा के लिए मांगा था, तो इन्होंने बता दिया कि मेघा बड़ी है। ठीक है, अब अपनी बहन के लिए वही रिश्ता देखा जा रहा है, तो कुछ नहीं। मैं क्यों बोलूंगी कुछ भी, मैं तो इस रिश्ते में शामिल तक की नहीं है, और जहाँ तक कि अगर वहाँ से शादी हुई तो मैं इस शादी में भी नहीं खड़ी होंगी। नहीं माँ, मेरा तो बहुत दिमाग खराब था जब समीर के रिश्ते की बात करी गई रिया के लिए। अरे माँ, आप तो कुछ भी नहीं जानती इन लोगों के बारे में, ये एक नंबर के मक्कार हैं। अपनी मेघा देखो कितनी अच्छी लगती है, वो रिया देख लो, बंदर जैसी शक्ल लेके घूमती रहती है, मुझे तो उसमें कुछ नहीं दिखता है। और अपनी मेघा देखो कितनी अच्छी लगती है, जबकि मेघा बहुत गोरी है रिया से। मैंने तो अपनी सास के सामने बोल दिया कि जो आप लोगों को सही लगे वो करो जाके। और दिमाग कभी खराब करके रखा है इन लोगों ने मेरा है। दिन भर सुबह से शाम तक की जूझते रहो काम में ही, और दुबकी 2 कौड़ी की इज्जत बना के रखी मेरी इस घर में। और वो ससुर जी हर टाइम बैठे रहेंगे, सास की चोच में चोच लड़ाते रहेंगे बैठे बैठे। ये भी ना सोचते हैं कि बहू घर में रह रही है, अरे बाहर घूमो जाके, बाहर बैठो जाके। घर में कितना अनकंफर्टेबल लगता है, ये हम ही लोगों से पूछो। भाभी, माँ बुला रही है आपको। चलो आ रही हूँ। अरे कोई नहीं, वही थी नंद जी। अरे कुछ नहीं माँ, बस देख लेंगे, पता चल जाए कि हाँ बहू फोन पे बात कर रही है, बस वहीं पे ही बुलाना शुरू कर देंगे। चलो ठीक है, अच्छा माँ, फिर बाद में बात करूंगी, ठीक है? उफ, चलो थोड़ी देर सोचती हूँ, आराम कर लूँ। तुम यहाँ पे बैठी हुई हो, माँ ने तुम्हें बुलाया था? तो क्या करूँ, बुलाया था। और वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है? और अब तो आप आ ही गए हैं, जाके सुन लीजिए जाके क्या कह रही है माँ। क्या बात है यार, तुम्हारा दोपहर से बड़ा दिमाग खराब लग रहा है। मेरा तो आपको दिमाग खराब ही लगता है। पहले ये बताइए, जब मेरी बहन के लिए मैंने आपसे समीर के रिश्ते के लिए बात करी थी, तब आपने कह दिया मेरी बहन की उम्र बड़ी है, ठीक है? और रिया की, रिया कहाँ पर से अच्छी लगती है जो आपने अपनी बहन के लिए रिश्ते की बात करी है? क्यों परेशान हो? और कौन सा रिश्ता, काहे का रिश्ता, कौन सी शादी होने जा रही है वहाँ से? हैं, ड्रामे करे पड़ी हो? थोड़ी बुद्धि हो तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो। माँ ने वो रिश्ता मना कर दिया है, ठीक है, तुम्हारी वजह से। हाँ, अब सारा इल्जाम मेरे पे लगा दो कि मेरी वजह से रिश्ता मना हुआ है। हर जगह ढिंढोरा पिटवा दो, हर जगह बुराइयां करवा दो कि हाँ भावज ने रिश्ता मना कर दिया नंद के लिए। हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपको तो हमेशा हमारी हरकतें ऐसी ही लगती हैं। आपके घर वालों की हरकतें आपको दिखती नहीं है, वो कहाँ से दिखेंगी? आंखों पे पट्टी जो बांध रखी है आपने। ऐसे भी तुमसे मुंह लगने से अच्छा है ना कि मैं अपने अकेले बैठ जाया करूँ। क्यों बैठते हो मेरे पास आके, जब मैं इतनी बुरी लगती हूँ? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? क्यों मेरे साथ रहते हो? पागल हो गई हो तुम, पागल। अपना दिमाग थोड़ा सही रखा करो, समझ में आया है? मैं पागल नहीं हूँ, पागल तुम सबके सब हो, ठीक है? बड़े आए हैं पागल पागल पागल, हर टाइम देखो जब देखो पागल ही पागल कहते रहते हैं, खुद पागल हो गए लगता है। हाँ माँ, आपको एक बात बतानी थी, रिया का रिश्ता नहीं है वो। हाँ, वो मना कर दिया उन्होंने, मेरी सास ने। और होता तो मैं होने भी नहीं देती इस रिश्ते को। अच्छा ही हुआ उन्होंने ही मना कर दिया, खाली घर में कलेश होता। अरे प्रिया बेटा। जी मम्मी जी। बेटा कितनी देर पहले बुलाया था रिया के हाथ, तब भी नहीं आई। संजय के हाथ बुलाया तब भी नहीं आई। क्या बात है बेटा, कोई बात है? कोई बात है तो बता मुझे। नहीं मम्मी जी, बात क्या होगी? और ये मुझसे कह रहे थे कि आगे तुम्हारी वजह से रिया का रिश्ता मना कर दिया मम्मी ने, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बेटा मैंने किसी की वजह से कोई रिश्ता नहीं मना करा है, ठीक है? मेरे बच्चों में ही मेरी खुशी है, तुम लोगों को जो सही लगेगा मैं वही काम करूंगी। और वैसे भी बेटा, बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी होनी चाहिए। और बेटा मैं ये बताने के लिए आई, मैं रिया को घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है? मैं और तेरे पापा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना घर का, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी जी। चलो मम्मी, अच्छा फोन रखती हूँ, ठीक है? मेरी सास तो मेरे लिए बहुत कुछ सोचती है, अपने बच्चों की तरह मुझे रखना चाहती है, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों इतना फितूर भरा रहता है। चलो छोड़ो ये सारी बातें, देखा जाएगा जो होगा तो। रिया,
जी भाभी, दिन में क्या खाएगी बता, वही बना दूं। भाभी जो समझ में आए वही बना लेना। अपनी पसंद का कुछ खाना हो तो बता दे, वही बना लूंगी। तू रहने दे रिया, मैं जा रही हूँ, देखती हूँ कौन है। अरे माँ, बाप ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। बड़ा बेटा, मन था तुझे देखने का तो मैंने सोचा एक बार जाके देख आती जाके हूँ। अरे माँ, आपने तो बहुत अच्छा किया। आइए अंदर आइए। आइए माँ, बैठिए आके अंदर। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। क्या बात है, समधन जी अभी आई नहीं? अभी तो कुछ पता नहीं है माँ, कह रही थी लेकिन शाम तक आएंगी। अच्छा, बोलिए माँ, चाय पियेंगी कॉफी पियेंगी? ना ना कुछ ना, खा पी के आई हूँ घर से। नहीं माँ, बताइए ना, चाय पियेंगी कॉफी पियेंगी? कॉफी बनवा ले अपनी नंद से, खाली बैठी ही तो है। रिया, जा 2 कप कॉफी बना के ले आ, जा जल्दी से। और बताओ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। क्या करती मैं? बड़ी फिक्र हो रही थी मुझे तेरी। अपने आप को देख, कितनी कमजोर हो गई है। हैं? दिन भर घर में काम में लगी रहती है, अपना ध्यान रखती है कि नहीं रखती है? थोड़ा ध्यान रखा कर अपना, ये लोग तेरे काम नहीं आएंगे, बता दे रही हूँ। खुद का शरीर सही है तो सब कुछ सही है, समझी? और कल में फंसा हो तो बता दियो। और बोल अपनी नंद को कि आज मेरी माँ दोपहर में ही खा के जाएगी खाना, कुछ अच्छा सा बनाए बैठ के। खाली हर टाइम इधर से उधर घूमती रहती तेरी नंद है। सही कह रही हूँ माँ आप, अभी बोलती हूँ उसको जाके। और सुन, मैं तो यूं कह रही हूँ है कि सास तेरी जब तक ना आए तब तक जाके आराम कर ले जाके कमरे में। आएगी वो तो तू ऐसे ही नाचती रहेगी उनके सामने। ठीक है माँ, आप मेरे कमरे में ही चलो, वहीं खाना ना वहीं मंगवा लेंगे, वहीं खा लेंगे, सही रहेगा। हाँ, अब तू ही ना मेरी बेटी अच्छी वाली, बच्चा। अभी उस रिया को बोलती हूँ जाके। रिया। जी भाभी। ऐसा है ना, आज माँ रुकेगी घर पे, और तू ऐसा करिए, खाना तो दोपहर का और शाम का दोनों टाइम का बना लेना, ठीक है? मैं अपने कमरे में ही हूँ और तू आके मुझे दे देना कमरे में ही, हम लोग कमरे में ही खा लेंगे, ठीक है? भाभी, खाने में क्या बना दूँ? खाने में ऐसा कर, तू पनीर की सब्जी कर लेना, और गोभी और मटर की सब्जी कर लेना, और पूड़ी बना लेना, और मिक्स वेज बना लेना, और तुम्हारी खीर बना लेना, ठीक है? लेकिन भाभी, मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी अलग अलग तरीके की सब्जियां? ज्यादा सवाल नहीं करते, समझी? जो कहा है वो कर। और हाँ, टाइम से बना लेना, बता दे रही हूँ मैं। आज ही भाभी को क्या हो गया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या बनाऊँ पहले। और बता, तू खुश तो रहती है ना इस घर में? सब ठीक ठाक रहता है? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे थोड़ा बहुत लगता है कि मम्मी जी मुझे समझती है अपनी बेटी की तरह। अरे तो चुप है बैठ। बड़ा समझती मेरी बेटी को। मेरी बेटी को सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, कोई नहीं समझ सकता मेरी बेटी को। हाँ माँ, वो तो है, थोड़ा अपनी चलाना सीख, तभी इस घर पे राज कर पाएगी, वरना कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं वो तेरी नंद कब पका के लाएगी खाना, मुझे तो भैया बड़ी जोरों की भूख लग रही है। पता नहीं क्यों, ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने गलती कर दी तेरे घर पे आके। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप, अभी लेकर ही आती होगी खाना। हाँ, ये तो रिया की आवाज है। अरे कुछ नहीं, जरा सा हो सकता है लग लगा गया हो गरम गरम। भाभी, ये क्या हुआ? भाभी, वो मेरा हाथ जल गया कॉफी बनाते टाइम। ओह, ये तो पूरा हाथ जल गया। अरे कुछ नहीं, जाओ तुम आराम करो जाके। अरे माँ, इसका तो हाथ बहुत ज्यादा जल गया, अगर मम्मी जी देखेंगी तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। परेशान होने वाली कौन सी बात है, तूने क्या जानबूझ के इसका जला दिया हाथ? लेकिन माँ, मम्मी मुझसे कह के गई थी कि घर का ध्यान रखना, रिया को घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ मैं। अरे जब तेरी सास आएगी तब देखा जाएगा, ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन माँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा मेरा। अरे रिया, ये हाथ में क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी, वो भाभी ने कॉफी बनवाने के लिए कहा था ना कि मम्मी आई है, तो इसीलिए वो पानी जो था ना वो गरम गरम हाथ पे ही गिर गया, इसीलिए मेरा पूरा हाथ जल गया। लेकिन बेटा, ध्यान से काम करना था ना। अरे मम्मी, वो धोखे से गिर गया, अब मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरा हाथ जल जाएगा। मैं तो सोच रही थी कि मम्मी जी मेरे ऊपर चिल्लाएंगी। चलो, लापरवाही मत करना, हाथ पे ध्यान देना अपने, ठीक है बेटा? अरे प्रिया बेटा, तुम यहाँ पे खड़ी हो, समधन जी कहाँ है हमारी? मम्मी जी रूम में बैठी हुई है। अच्छा, रहने दो, मैं वहीं जाके मिल लूंगी जाके, ठीक है? जी मम्मी जी। मम्मी जी सच में मुझसे प्यार करती हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे दिखता नहीं है। अरे समधन जी नमस्ते। अरे नमस्ते, आइए। और सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है, आप सुनाएं? सब बढ़िया। अरे प्रिया बेटा, आपकी मम्मी आई हुई है, आपने खाने आने का इंतजाम करा या नहीं करा? वो मम्मी जी, मैंने रिया से खाने के लिए कहा था, उसी टाइम उसका हाथ जल गया। चल कोई नहीं बेटा, आपकी मम्मी आई हुई है, आप बैठो आराम से बात करो, मैं खाना बनवा दूंगी, ठीक है? जी मम्मी जी। मैं भी ना एक नंबर की पागल हूँ जो मम्मी जी के बारे में इतना गलत सोचती रहती थी। देखा माँ, मम्मी जी मुझसे कितना प्यार करती हैं। तू तो है एक नंबर की पागल, तुझे तो दिखता ही नहीं है अच्छा बुरा क्या है, ठीक है? वो एक नंबर की मीठी है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे सारी चालें पता रहती हैं। वो तुझसे अजय से पैसा ऐंठना चाह रहे हैं रिया की शादी के लिए,
समझ में आया है? जब रिया की शादी हो जाएगी ना तो दूध में से मक्खी जैसे निकाल के फेंकते हैं ना, वैसे तुझे और अजय को फेंक देंगे निकाल के। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा भला चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती तेरा घर बिगड़े। समझ में आया है? बहुत अच्छे से तुझे समझा रही हूँ। अगर अपनी माँ मानती है ना मुझे तो सही से ध्यान से सोची इस बात को। तू जानती नहीं है, दीमक की तरह खा जाएंगे ये लोग तुझे। समझ में आया है? थोड़ी बुद्धि हो तो उसका इस्तेमाल कर लिया कर, वरना तो यूं ही ऐसे ही जिंदगी भर पागल बनी बैठी रहेगी यहाँ पर। बस करिए माँ। कैसी माँ है आप मेरी, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। आपको और बनाने की बात करनी चाहिए, आप मुझसे और बिगाड़ने की बात करती रहती हैं। एक बार भी आपने मुझे नहीं समझाया होगा कि बेटी तू सही कर रही है गलत कर रही है। चुप रहिए अम्मा। जब से मेरी शादी हुई है तब से आपने बस यही, वो पैसा खींच लेगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, ये सुना सुना के आप मेरे क्या करना चाह रही थी? ये घर बनाना नहीं होता है माँ, ये घर बिगाड़ना होता है। कई बार मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि मम्मी जी मुझसे प्यार करती है, नहीं आपने उस पर हमेशा यही पर्दा डाला है, नहीं वो प्यार नहीं करती है, वो ये नहीं करती, वो नहीं करती है। क्या करना चाह रही थी माँ, मेरी जिंदगी में क्या करना चाह रही थी आप? मम्मी जी मुझे इतनी इज्जत देती है, इतना प्यार देती है, ससुर जी मुझे इतनी इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, रिया मुझे इतना समझती है, और मुझे क्या चाहिए है? सिर्फ आपकी वजह से माँ, आप मुझे उल्टा सीधा पढ़ाती हो। मैं समझती हूँ कि आप मेरी माँ हो, मेरा भला चाहती हो, नहीं कुछ नहीं, आपने और मेरे घर में जहर घुलवाया है माँ। क्या हुआ प्रिया बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, बस आज अपने ऊपर आज शर्म सी आ रही है मुझे। अरे ये तो गलत बात है बेटा, आप अपनी मम्मी से ऐसे बात करती हो? बहुत गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं अपनी माँ से कोई बात करता है। सच में मम्मी जी, मैं बहुत गलत और एक गंदी बेटी हूँ मैं। अरे किसने कहा कि तुम गंदी बेटी हो? मेरी तो तुम बहुत प्यारी बेटी हो, मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर माना है, कभी मैंने तुम्हें अपनी बहू माना ही नहीं। मम्मी जी दुख बस इस बात का है कि आपने मुझे बेटी माना लेकिन मैंने आपको माँ नहीं माना। मैं इस घर की एक एक बात उठा के अपनी माँ को बताती रही और मेरी माँ मुझे उल्टे सीधे रास्ते दिखाती रही, इसी वजह से मैंने आप लोगों को नहीं समझा। तो बेटा इसमें आपकी माँ की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि इस घर को आपने समझा ही नहीं। अगर आप समझती तो आप कोई बात नहीं उठा के बताती और समधन जी उस बात को इतना बढ़ावा नहीं देती। बेटा अपने घर को बनाना अपने हाथ में होता है, बाहर वालों के हाथ में नहीं। हमारे घर की बातें हम ही उठा के बाहर बताते हैं, तभी बाहर वालों को पता होता है, वरना बाहर वालों को क्या पता कि हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने इस घर को कभी अपना नहीं समझा। अरे बेटा मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? अगर माफी मांगना ही है ना तो अपनी माँ से माफी मांगो, जो तुमने इतनी बदतमीजी से अपनी माँ से बात की है। माँ मैंने जो आपसे बदतमीजी से बात करी है उसके लिए मुझे माफ कर दो माँ। नहीं बेटा माफी तुझे नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तेरे हंसते खेलते परिवार में मैंने आग लगाई।